राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। वह अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी की तलाश में रहता था, लेकिन हमेशा महसूस करता था कि उसे वह खुशी नहीं मिल रही है जो वह चाहता है। उसके पास एक अच्छा परिवार, एक छोटी सी दुकान और जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के साधन थे। फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों और गांव के अन्य लोगों को देखता और सोचता कि उसकी ज़िंदगी उससे कितनी बेहतर है। उसकी आंखों में उनका जीवन पूर्ण और सुखमय दिखता था। कोई शहर में काम करता था, कोई बड़े घर में रहता था, कोई शानदार गाड़ियों में घूमता था। वह सोचता, काश मेरे पास भी इतना सब कुछ होता तो मैं कितना खुश होता। वह अपने दोस्तों को देख देख कर ये बातें सोचा करता था। राघव का यह असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा कि शायद गांव से बाहर निकलकर उसे अपनी खुशियों का उत्तर मिल सकता है। उसने अपना काम छोड़ने का फैसला किया और वह शहर की ओर रुख किया। शहर में पहुंचकर उसने बहुत से बड़े बड़े घर, ऊंची इमारतें और चमक दमक देखी। वहाँ के लोग बहुत व्यस्त थे और हर कोई अपने काम में मसरूफ था। राघव ने भी एक काम ढूंढ लिया और मेहनत से काम करने लगा। उसे लगता था कि ज़्यादा पैसे कमाने से खुशी मिलेगी। कुछ समय तक ऐसा लगा। उसका निर्णय सही था। उसने नए दोस्त बनाए, महंगे कपड़े खरीदे और शहर की हर चीज़ का लुत्फ उठाया। पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि खुशी तो क्षणिक थी। शहर की भाग दौड़ और दिखावे की जिंदगी में वह खालीपन महसूस करता था। एक दिन राघव का सामना एक साधु से हुआ। साधु बहुत शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था, जबकि उसके पास न तो कोई संपत्ति थी, न कोई सांसारिक सुविधा थी और न ही कोई अधिक पैसे वाला था। राघव ने उसे देखकर पूछा, बाबा आप इतने खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। असली खुशी तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे मन की शांति में। राघव ने आश्चर्य से पूछा, पर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ जब मेरे पास दूसरों की तरह संपत्ति नहीं है, जब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया हूँ? तो साधु ने कहा कि बेटा, यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम अपने खुशी बाहर की चीज़ों, परिस्थितियों को जोड़ रहे हो। जो लोग बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, उनकी खुशी हमेशा अस्थिर रहती है, स्थिर नहीं रहती है। आज पैसा है, कल नहीं होगा। आज सफलता है, कल नहीं होगी, कल असफलता होगी। लेकिन जो लोग अपने अंदर झांकते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, वे कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। राघव ने साधु से पूछा, तो मैं कैसे अपने अंदर झांक सकता हूँ और अपने आप में खुश रह सकता हूँ? तो साधु ने कहा कि बेटा, कुछ उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला उपाय यह है कि आपको आभार व्यक्त करना सीखना होगा। साधु ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए रोज आभार व्यक्त करो। ये छोटी सी आदत तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम पहले से कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारी आंखों के सामने जो चीज़ें हैं वह तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। वर्तमान में जीना सीखो। साधु ने समझाया कि खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान में जीना है। अक्सर लोग या तो भूतकाल की चिंताओं में फंसे रहते हैं या भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को जीता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। और साधु ने तीसरी बात बताई कि स्वयं को स्वीकार करना सीखो। तुम जैसे हो वैसा अपने आप को स्वीकार करो। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति सफल और असफल होता है। उसकी यात्रा अलग होती है, सबका सफर अलग होता है। और चौथी बात बताई कि ध्यान और साधना। साधु ने राघव को ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा, तुम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकोगे। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लोगे तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। राघव ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का फैसला किया। उसने शहर की भागदौड़ से वापस लौटने का निश्चय किया, जहां उसे एक साधारण लेकिन सुकून भरी जिंदगी मिल सके। उसने फिर से अपनी छोटी दुकान खोली, लेकिन इस बार उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। राघव ने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया। सूरज की पहली किरणों के साथ उठता, गहरी सांसें लेता, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह खुद को पहले से अधिक शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा है। उसने अपनी खुशी
दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपने अंदर खोजना शुरू कर दिया। राघव ने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दी। वो अपने काम में भी अधिक मन लगाता और हर दिन छोटे छोटे पलों का आनंद लेता। पहले जैसा उसे दुकान में काम करना बोझिल लगता था, वह हर ग्राहक से खुश होकर मिलता था। छोटी छोटी खुशियों में संतोष महसूस करने लगा था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलना और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना। राघव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। जीवन में चुनौतियां और परेशानियों से हमेशा लड़ना चाहिए, लेकिन असली खुशी वह है जो हर परिस्थिति में अपने आप में खुश रहना सीख जाए। राघव को सच्ची खुशी तब मिली जब उसने यह समझा कि संतोष और आंतरिक खुशी की वह कुंजी है जो हमें जीवन में हर परिस्थिति में खुश रख सकती है। उसने यह जाना कि बाहर की दुनिया हमें केवल क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन असली संतोष तभी आता है जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं और उससे जुड़ते हैं। अब राघव का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल खुद खुश था बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी खुशी फैलाने का काम करने लगा था। उसकी यह सीख थी कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध बनाना चाहिए। जीवन की चुनौतियों के बीच भी यदि हम अपने आप में खुश रहना सीख जाएं तो यह सबसे बड़ी जीत होगी। इस कहानी से यह साफ होता है कि खुश रहना एक कला है। यह हमें तब हासिल होती है जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। जीवन की भागदौड़ में जब हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ हमें संतोष नहीं दे सकती है, ना ही पैसा, ना ही तमाम चीज़ें। खुशी पाने का सही मार्ग है अपने अंदर झांकना, अपनी स्थिति को स्वीकार करना, जैसे हैं वैसी स्थिति को स्वीकार करें, आभार व्यक्त करना, जो भी है भगवान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और वर्तमान में जीना, और हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी हमें खूबसूरत